कई लोग पूछते हैं महाराज जी ये वानप्रस्थ बनाने से क्या होगा, ये आप क्यों बना रहे हैं, पहले से तो इतने आश्रम हैं। कई बार हमें भी लगता है इतने सारे आश्रम हैं और क्या करेंगे आश्रम बना के, लेकिन इसके पीछे यही एक विचारधारा है जो सुखदेव जी यहां कह रहे हैं कि हजारों काम तो हमने कर लिए पर जिस काम के लिए आए थे वो तो छूट गया। भाई बच्चे पालने के लिए, हवेली बनाने के लिए, कोठी बनाने के लिए, इसके लिए थोड़ी आए थे। गृहस्थी में रह रहे हैं तो ये सब अनिवार्य है, आवश्यक है, करना पड़ेगा। जो जिम्मेवारियां उनको निभानी पड़ेंगी, लेकिन जब जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएं फिर भी उसी में फंसे रहो। अब जिम्मेवारियां पूरी हो गई तब तो कम से कम ऐसा निश्चय कर लो कि अब किसी धाम में, किसी तीर्थ में जाकर के भगवान का भजन करके अब उसको प्राप्त करना है जिसके लिए आए थे। ठीक है, अभी तक जो कर लिया वो हमारी जिम्मेवारी थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, परवरिश करना, बढ़िया नौकरी लगाना, बढ़िया शादी ब्याह करना, तो वो सब हमने कर लिया। ठीक है, अब जो जीवन बचा है वो संसार के लिए नहीं, अब जो जीवन बचा है वो तो भगवान के लिए समर्पित कर दें, वो तो ठाकुर जी के चरणों में लगा दें। इसीलिए तो ये व्यवस्था वृंदावन में आपके लिए हो रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं जो अपना कल्याण चाहता है वो 3 काम कर ले, अथवा इन 3 में से एक भी जिसने साध लिया उसका कल्याण हो जाएगा। कितना समा तो भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तिता स्मर्तव्येश्चता। 3 काम है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। सबसे बढ़िया सरल साधन तो है श्रवण, इसके बाद है कीर्तन। कीर्तन करने में डबल लाभ होता है, श्रवण भी होता है और मुख से कीर्तन भी होता है, तो कीर्तन को और विशेष कहा है। और तीसरा है स्मरण, भगवान के स्मरण में खोए रहे। कीर्तन करते करते मन उबने लग जाए तो कथा सुनने चले जाओ, कथा सुनते सुनते मन थोड़ा उबने लग जाए तो परिक्रमा करने चले जाए। अब परिक्रमा करते करते थक गए, बैठ के ध्यान करने लग गए। अपने मन को खाली मत रहने दो, इसको लगा के रखो। एक नई नई बहू आई तो सासू उससे खूब काम करवाएं, गुप्ता जी काम में लगाए रखें। अब वो बेचारी काम करते करते थक जाए तो वो सासू क्या कहें, चलो बहुरिया रहने दो, अरे बहुरिया रहने दो और पानी छोड़ अब पीस ले। अभी तक तो पानी लेने गई थी, पानी भरने में लगी थी, अब थक गई, रहने दो, अब क्या करो, बोले पानी छोड़ो अब थोड़ा पीस ले। तो बहुरिया को तो लग रहा है, बहू को लग रहा है कि मेरी सासू कितना प्रेम कर रही है, कह रही थक गई होगी पानी भरते भरते तो अब थोड़ा दूसरा काम कर ले। लेकिन क्या सासू ने उसको काम से हटाया, काम में तो लगा के रखा। पहले बेचारी पानी भर रही थी, अब पीसने में लग गई। फिर कुछ और बुहारी कर लो, भोजन बना लो। तो जैसे वो सासू अपनी बहू को काम में एक से हटा के दूसरे में लगा दिया, वैसे हम अपने मन को, अब कथा सुनते सुनते थोड़ा मन उबने लगा, कीर्तन में जाके बैठ गए, कीर्तन करने लगे। इसलिए बीच बीच में कीर्तन कराते हैं। अब कथा सुनते सुनते घंटा भर हो गया, थोड़ा झोंका आने लग गया, चलो कीर्तन कर लो। अब कीर्तन में थोड़ा मन इधर उधर भागने लगा तो इस मन को फिर किसी और में लगा दो, स्मरण में लगा दो, किसी महोत्सव में लगा दो। ये होली मनाते हैं, खूब वृंदावन में होली मनी, गजब की होली। यहाँ हम लोगों ने भी वानप्रस्थ में होली मनाई और सब जगह होली की धूम थी। ये उत्सव महोत्सव किस लिए है? हमारा मन किसी ना किसी माध्यम से, किसी उत्सव के बहाने, होली के बहाने, दिवाली के बहाने, किसी भी बहाने भगवान से जुड़ जाए, यही तो हेतु है।